कैशलेस इकोनॉमी, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्राइवरलेस कार, ये कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जिसकी फ्यूचर में बहुत डिमांड बढ़ने वाली है। लेकिन इस तरह के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना है या इस तरह की कंपनीज के शेयर्स लेने हैं तो हमें इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना होगा, क्योंकि इस तरह की कंपनीज अधिकतर इंडिया से बाहर लिस्टेड है। मैंने इंटरनेशनल फंड्स पे पहले भी वीडियो बनाया है, लेकिन इस वीडियो में मैं कुछ अलग बातें करने वाला हूं। मेरा नाम है पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। इंटरनेशनल फंड्स पर इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने काफी विस्तार से बात की थी और मैंने बताया था कि इंटरनेशनल फंड्स की बात की जाए तो इंडिया में लगभग 50 फंड्स हैं। तो ऐसे में बहुत मुश्किल होता है कि किस तरह से फंड का सिलेक्शन किया जाए। और हालांकि मैंने उस वीडियो में काफी कुछ जानकारी शेयर की थी कि पहले किस तरह से हम यूएस में जो कंपनीज लिस्टेड हैं वहां पर इन्वेस्टमेंट करें, उसके बाद में चाइना की इकोनॉमी जो है वो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो उस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन फिर भी क्योंकि हमने देखा कि अलग अलग कंट्री की इकोनॉमी अलग अलग समय में अलग तरह से परफॉर्म करती है, तो यदि ऐसे में हम ये चाहें कि एक ही फंड में निवेश करके हम डिफरेंट कंट्रीज की जो इकोनॉमी है उसका फायदा उठा पाएं, या फिर ऐसा हो कि हम एक फंड में इन्वेस्टमेंट करें लेकिन हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो कई फंड्स में एक साथ हो जाए, तो ये पॉसिबल है। क्योंकि फंड ऑफ फंड्स के बारे में आपने सुना है। फंड ऑफ फंड्स ऐसे फंड होते हैं जो कि आप एक फंड की यूनिट बाय करते हैं, लेकिन उस फंड के अंडरलाइंग पोर्टफोलियो में कई फंड्स की यूनिट्स होती हैं, इसलिए उन्हें हम फंड ऑफ फंड्स कहते हैं। तो आज मैं बात करूंगा ऐसे ही एक इंटरनेशनल फंड की जहां पर इन्वेस्टमेंट करके आप कई फंड्स का बेनिफिट उठा सकते हैं। हाँ दोस्तों, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ग्लोबल एडवांटेज फंड ये एक फंड ऑफ फंड्स स्कीम है। यानी कि जब आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये फंड आपके पैसों को कई दूसरे फंड्स में इन्वेस्ट करता है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ग्लोबल एडवांटेज फंड के करंट पोर्टफोलियो की बात की जाए तो इस स्कीम ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल यूएस ब्लू चिप फंड की यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। उसके अलावा निप्पॉन इंडिया ईटीएफ हैंगसेंग बीईईएस फंड, निप्पॉन इंडिया जापान इक्विटी फंड, फ्रैंकलिन एशियन इक्विटी फंड और आदित्य बिरला सन लाइफ कमोडिटी इक्विटी फंड ग्लोबल एग्री प्लान, तो इन सब फंड्स की यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। यानी कि यदि हम करंट पोर्टफोलियो के हिसाब से बात करें तो आप एक फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट 5 इंटरनेशनल फंड्स में हो रहा है। और साथ ही क्योंकि इस फंड के पोर्टफोलियो में फ्रैंकलिन इंडिया एशियन इक्विटी फंड भी है, तो यानी कि ऐसी दिग्गज कंपनी जो कि इंडिया में लिस्टेड हैं वहां पर भी आपका इन्वेस्टमेंट होगा। तो यानी कि आपको क्रॉस बॉर्डर डाइवर्सिफिकेशन का फायदा यहां पर मिलेगा। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ग्लोबल एडवांटेज फंड 7 अक्टूबर 2019 को लॉन्च हुआ था। इस स्कीम ने सिंस इंसेप्शन लगभग 23% का रिटर्न डिलीवर किया है। और यदि लास्ट 1 ईयर की बात की जाए तो एज ऑन डेट जब मैं ये 29 मई 2021 को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उस हिसाब से इस स्कीम ने लास्ट 1 ईयर में लगभग 28% का रिटर्न डिलीवर किया है। इस स्कीम का AUM एज ऑन 30 अप्रैल 135 करोड़ का है। इस स्कीम का जो बेंचमार्क है वो S&P ग्लोबल 1200 TRI इंडेक्स है, 80% वो और साथ ही 20% S&P BSE सेंसेक्स TRI। तो यानी कि ये जो स्कीम है दो बेंचमार्क को ट्रैक करती है, क्योंकि इसका एलोकेशन थोड़ा इंडियन कंपनीज में भी है और उसको ध्यान में रखते हुए यहां पर दो इंडेक्स एज ए बेंचमार्क यूज किए गए हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ग्लोबल एडवांटेज फंड में यदि आपको लमसम में इन्वेस्टमेंट करना है तो मिनिमम 5000 रुपीज आपको इन्वेस्ट करने होंगे और उसके बाद आप 1000 रुपीज के मल्टीपल में एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और यहां पर दोस्तों आप 100 रुपीज से SIP की शुरुआत कर सकते हैं, यानी कि 100 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करके आप 5 इंटरनेशनल फंड्स का फायदा उठा सकते हैं। अब बात करते हैं इस स्कीम के एक्सपेंस रेशियोज की।
तो एज ऑन 30 अप्रैल 2021 का जो डेटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग स्कीम का एक्सपेंस रेशियो यानी कि डायरेक्ट प्लान का जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.43% है और रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो 1.05% है। इस स्कीम में कोई एंट्री लोड नहीं है, लेकिन यदि आप 365 डेज से पहले यहां से एग्जिट करते हैं तो उस केस में जो भी वैल्यू होगी उसका 1% एग्जिट लोड एप्लीकेबल होगा। अब बात करते हैं इस फंड पर लगने वाले टैक्स की। हालांकि ये एक इंटरनेशनल इक्विटी फंड है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये एक फंड ऑफ फंड्स स्कीम है और फंड ऑफ फंड्स स्कीम पर जो टैक्स एप्लीकेबल होता है वो नॉन इक्विटी फंड की तरह होता है। यानी कि यहां पर 3 साल या उससे कम का जो होल्डिंग पीरियड है वो शॉर्ट टर्म कहलाएगा और 3 साल से अधिक का होल्डिंग पीरियड लॉन्ग टर्म होगा। तो यदि आप 3 साल या उससे पहले यहां से एग्जिट कर जाते हैं तो ऐसे में आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स चुकाना होगा। यानी कि जो भी कैपिटल गेन होगा वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा और आप यदि 5% से लेके 30% तक जिस टैक्स ब्रैकेट में है उस हिसाब से आपको यहां पर टैक्स पे करना होगा। यदि आप 3 साल होल्ड करने के बाद यहां से एग्जिट करते हैं तो यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल होगा और ये 20% विद इंडेक्सेशन एप्लीकेबल होता है। यानी कि यदि हम 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को जोड़ दें तो नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20.80% होता है, लेकिन यहां पर क्योंकि आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है तो एक्चुअल टैक्स यदि देखा जाए तो वो इससे काफी कम हो जाता है। तो यदि आप ऐसी कंपनी जो कि यूएस में लिस्टेड हैं उसके साथ साथ दूसरे कंट्रीज में जो कंपनीज लिस्टेड हैं उनका भी फायदा उठाना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से ये स्कीम आपके लिए एक बहुत अच्छी चॉइस हो सकती है। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अधिक से अधिक इसको शेयर भी करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने सवाल अपने सुझाव जरूर पोस्ट करें और यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.